नमस्कार मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स जो कि इतना कमजोर है, अपने आप को बहुत बड़ा खूंखार समझता है, राइट? तो आज हम इस पॉलिनोमियल्स का गेम ओवर करने वाले हैं, राइट? लेट्स ओवर द गेम टुडे। मतलब क्या है कि पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को खत्म किया था। उसी तरीके से आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को क्लास करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, मतलब इसका गेम ओवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2। Find a quadratic polynomial, each with the given numbers as the sum and the product of its zeros respectively। मतलब क्या समझे मित्रों? देखिए, ये उसका सब पार्ट 1 है, ठीक है? और ये 1/4 और ये -1 क्या मतलब है? मतलब ये जो दोनों चीज़ है ना, क्या दिया हुआ है? एज़ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़। मतलब ये 1/4 जो है ना, ये इस पॉलिनोमियल का जो हम फॉर्म करने वाले हैं, ठीक है? उसके ये सम ऑफ ज़ीरोज़ है और ये जो है वो क्या है? ये प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ है। मतलब मित्रों मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ देखिए, व्हाट इज़ गिवन टू अस? मतलब कि मान लीजिए आपको तो पता ही है कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल को हम कैसे डिनोट करते हैं? अल्फा एंड बीटा से। अल्फा एंड बीटा से। तो मतलब क्या है मित्रों? सम ऑफ द ज़ीरोज़ मतलब कि ये जो 1/4 है ना, ये क्या है? ये अल्फा प्लस बीटा है। सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज़ गिवन टू अस हाउ मच मित्रों? इट इज 1/4। इन द सेम वे ये जो -1 है ये क्या है? ये है प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़। मतलब क्या है मित्रों? अगर अल्फा बीटा ज़ीरोज़ है मतलब अल्फा इंटू बीटा ये हमें दिया हुआ है। कितना फ्रेंड्स? ये दिया है -1। अब हमें क्या फॉर्म करना है? हमें वो पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है, राइट? जिसके ज़ीरोज़ का ये सम है और ज़ीरोज़ का ये प्रोडक्ट है। ओके मित्रों, तो देखिए इसको खत्म करने के लिए यानी इसका गेम ओवर करने के लिए मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा, ठीक है? अब उनमें से जो तरीका आपको आसान लगे उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ओके मित्रों, सो लेट्स सी द फर्स्ट मेथड। पहला मेथड क्या है देखिए, सम ऑफ द ज़ीरोज़ आर गिवन राइट एंड प्रोडक्ट इज़ आल्सो गिवन, इज़न्ट इट? तो मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोज़ देखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द zeros इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ओके मित्रों, और ये जो ओवरऑल वैल्यू है ना हमें दिया हुआ है कितना? 1/4। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं। देखिए अभी क्या है ना, हमें फर्स्ट मेथड में क्या है ना कि वी हैव टू एज्यूम। अभी ये फर्स्ट मेथड में आप ये पार्ट को भूल जाइए, आप सिर्फ ये वाले पार्ट को कंसिडर कीजिए। ओके मित्रों, तो देखिए हमें क्या एज्यूम करना है कि मान लीजिए कि वी आर टेकिंग ए एज 1। ओके, ए क्या लेते हैं हम? 1 लेते हैं। तो लेट्स से इफ ए इज इक्वल टू 1। तो फ्रेंड्स अगर ए इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, व्हाट आई टोल्ड यू, हमें सिर्फ इस पार्ट को ध्यान पे देना है, बाकी अभी इस चीज को भूल जाना है। तो माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1/4। तो अगर मैंने ए को 1 लिया, देखिए हर एक क्वेश्चन में अगर इस मेथड से आप करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में ए को 1 लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस बी अपॉन ए क्या लिया हमने? 1 लिया, इज इक्वल टू 1/4। तो फ्रेंड्स अगर ए 1 मिला, ठीक है, तो हमें बी कितना मिल जाएगा? फ्रॉम दिस व्हाट विल गेट बी? सी, आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -4b इज इक्वल टू 1, इजंट इट? तो बी क्या मिलेगा फ्रेंड्स? वो मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय -4। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो हमें बी का वैल्यू क्या मिला? 1/-4 यानी -1/4। और दूसरी चीज देखिए, एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि अल्फा इंटू बीटा, देखिए एक तो रिलेशन ये है। अल्फा इंटू बीटा भी अगर आपको पता है, अगर आप पुराने वीडियोस को देखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है मित्रों? वो होता है सी अपॉन ए। ओके फ्रेंड्स, क्या होता है? सी अपॉन ए। और ये हमें दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है फ्रेंड्स? ये हमें -1 दिया है। तो हम लिख देंगे इज इक्वल टू -1। एज आई टोल्ड यू, हमें ये वाले पार्ट को फिलहाल कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ ये पार्ट पे आप ध्यान दो। ओके, तो मित्रों अगर ए को हमने 1 लिया, एज आई टोल्ड यू कि पहले हम क्या करेंगे? ए को 1 लेंगे, ठीक है? तो अगर ए 1 है तो फिर इससे हमें सी का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए सी अपॉन ए क्या लिया हमने? 1 लिया है। ओके, इज इक्वल टू -1। -1 को मैं -1/1 भी लिख सकता हूँ, इज़न्ट इट? अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी क्या मिलेगा मित्रों? तो सी मिलेगा 1 इंटू -1 यानी कि -1। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हमें ए का वैल्यू मिल चुका है मतलब हमने कंसिडर किया है क्या? एज 1, इज़न्ट इट? बी क्या मिला फ्रेंड्स? अगर हमने ए को 1 लिया तो हमें बी क्या मिला? -1/4। और अगर हमने ए को 1 लिया तो सी क्या मिला फ्रेंड्स? तो हमें मिला -1। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है। ओके मित्रों, अब देखिए हमें ए, बी और सी का वैल्यू पता चल चुका है। तो इसमें हमें करना क्या है ना, देखिए स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मेट क्या होता है मित्रों? वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इज़न्ट इट? क्योंकि अल्टीमेटली क्या करना है देखिए हमें ज़ीरोज़ का सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है। तो हमें वो पॉलिनोमियल को फ्रेम करना है, मतलब फॉर्मेशन करना है उस पॉलिनोमियल का जिसके ये ज़ीरोज़ हैं, आई मीन ये ज़ीरोज़ के सम है और ये ज़ीरोज़ के प्रोडक्ट हैं, इज़न्ट इट? तो मैंने मान लिया कि ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है, इज़न्ट इट?
तो देखिए अब मैं क्या है इसमें ए का वैल्यू पुट करूंगा, बी का वैल्यू पुट करूंगा और फिर सी का वैल्यू भी पुट करूंगा जो हमें मिला है, इजंट इट? देखिए अब ए क्या लिया, हमने 1 लिया, तो मैं लिख सकता हूँ 1x²। देखिए लिखने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन मैं आपको लिख रहा हूँ। ए की जगह मैंने 1x² लिख दिया, ए इज 1, ठीक है। प्लस अब देखिए बी क्या है मित्रों, बी हमें मिला है -1/4, तो आप बी की जगह लिख दो -1/4, ओके फ्रेंड्स, इंटू एक्स। एंड मित्रों सी क्या मिला हमें, सी मिला है -1, तो यहाँ लिख दो आप -1, एंड दिस इज इक्वल टू 0, इजंट इट? अब जब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 × x² का मतलब कुछ नहीं है, ये अल्टीमेटली क्या होने वाला है, ये हमें x² ही मिलने वाला है, इजंट इट? और ये देखिए प्लस इंटू माइनस क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है माइनस, इजंट इट? तो ये क्या हो गया, -1/4 हो गया। और ये देखिए एक्स भी डालना मत भूलिए, ठीक है। और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया -1, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए मैं, तो चलिए मित्रों इसको मैं वापस से एक बार लिखता हूँ, यहाँ पे क्या है, ये देखिए x² -1/4x, isn't it? एंड क्या है, -1, -1 इज इक्वल टू 0। देखिए फ्रेंड्स ये x² का मतलब क्या है, x²/1, isn't it? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और -1 का मतलब क्या है, -1/1, isn't it? अब मैं क्या करूंगा, देखिए इन सारे टर्म्स में से डिनोमिनेटर क्या है, 1, 4 एंड 1, तो इसका एलसीएम क्या होगा फ्रेंड्स, वो होगा 4, isn't it? अब ये तो आप लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं, क्या होगा पता ही है आपको। देखिए एलसीएम लेने के बाद क्या करना होता है कि हमें डिनोमिनेटर्स को ना एलसीएम के इक्वल करना होता है। तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, तो अगर मैं एलसीएम के इक्वल करना चाहूँ तो क्या करना होगा फ्रेंड्स, हमें यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि ये 4 इंटू 1 क्या हो जाए, 4 हो जाए। लेकिन मित्रों देखिए यहाँ मेरी मर्जी तो है नहीं कि मैं कुछ भी कर दूं। अगर मैंने डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, इजंट इट? तो मित्रों ये फाइनली क्या बन गया, 4 × x², यानी ये हो गया 4x²। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी 4 है और एलसीएम भी 4 है, ऑलमोस्ट दोनों क्या इक्वल ही हैं, इजंट इट? तो मतलब मैं सिंपली इजी करने के लिए इसको 4 × 1 लिख देता हूँ। तो अगर मैंने डिनोमिनेटर को 4 × 1 किया ताकि ये 4 और ये 4 सेम हो जाए, तो न्यूमरेटर को भी मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मित्रों ये 1 × 1 क्या हो गया, और माइनस तो है ही, ऑब्वियस सी बात है -1, इजंट इट? अब देखिए उसी तरीके से यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, और एलसीएम क्या है मित्रों, 4 है। अगर डिनोमिनेटर और एलसीएम को सेम करना है तो मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, इजंट इट? तो मुझे न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये 1 × 4 क्या हो गया फ्रेंड्स, वो हो गया 4, और साइन क्या है माइनस, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो मित्रों फाइनली हमें क्या मिला, देखिए ये 0/1 है। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। तो 1 को आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा आपको पता ही है, सेम ही चीज होता है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x² -1 -4 इज इक्वल टू 4 × 0 क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है 0। तो मित्रों देखिए ये हमें वो पॉलिनोमियल मिल गया, और हमने उस पॉलिनोमियल का इक्वेशन भी फॉर्म कर दिया, मतलब ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ओके फ्रेंड्स, और देखिए 4x² -1 -4 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये पहला तरीका होगा इसको मारने का। ओके फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को यानी इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से मारना है तो कैसे मारेंगे, चलिए इसके लिए मैं थोड़ा कलर को चेंज करता हूँ। ओके फ्रेंड्स देखिए यहाँ से क्या है, ये आपका सेकंड मेथड स्टार्ट होता है। सेकंड मेथड कंपैरेटिवली थोड़ा आसान है, क्योंकि ये क्या है ना कि सारे क्वेश्चन जो है एक फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। तो फॉर्मूला क्या है, देखिए मित्रों, अगर आपको सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अगर दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो ना, इक्वेशन अगर फॉर्म करना है तो आप क्या लिखोगे मित्रों, जानते हैं? देखिए आप ये फॉर्मेट याद रखो, क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये है दूसरा तरीका। ओके फ्रेंड्स, देखिए पहला तरीका थोड़ा लेंदी है और दूसरा तरीका थोड़ा इजी और शॉर्टकट भी है, ठीक है। लेकिन मेरा तो काम है आपको दोनों तरीके बताने का, आप कैसे मार सकते हैं अपने दुश्मन को, isn't it? तो अब आप देख लो आपके लिए कौन आसान है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब ये क्या बन जाएगा हमारा, x² हो जाएगा, isn't it? माइनस देखिए मित्रों ये क्या है, ये है अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द जीरोस। देखिए हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ है, ये देखिए सम ऑफ जीरोस क्या है फ्रेंड्स, अल्फा प्लस बीटा, यही तो है सम ऑफ द जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या मैं 1/4 लिख सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है लिख सकता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख दिया मैंने, 1/4 लिख दिया, और एक्स एज सच लिख दिया, ठीक है मित्रों। प्लस ये देखिए अल्फा इंटू बीटा ये भी हमें दिया हुआ है, देखिए ना, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज ऑल्सो गिवन टू अस, अल्फा इंटू बीटा इज -1। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा मित्रों, यहाँ पे लिख दूंगा -1, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स, अब अगला काम क्या है मित्रों, इसको सिंप्लीफाई करना। तो देखिए एक तो तरीका हो गया एलसीएम लेने का, एक दूसरा तरीका भी आसान क्या है, देखिए पहले मैं इसको थोड़ा और सिंपल कर लेता हूँ, कैसे, तो देखिए ये हो गया x² -1/4x, और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, ये हो गया -1 इज इक्वल टू 0। एक तो मेथड लेके आप इसका एलसीएम लो, ठीक है ना, और दूसरा क्या तरीका है पता है, ये डिनोमिनेटर में 4 है, राइट? तो मुझे क्या करना है ना, इस डिनोमिनेटर को खत्म करना है, तो मैं कैसे करूंगा पता है,
लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी टर्म है और राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म है, सबको मैं क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आर यू गेटिंग? अगर मैं सपोज 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास 1। लेकिन मेरी मर्जी तो नहीं कि मैं सिर्फ एक टर्म को मल्टीप्लाई करूँ। सो वट एवर ट्रीटमेंट आई एम डूइंग इन लेफ्ट हैंड साइड, द सेम ट्रीटमेंट आई हैव टू डू ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो। ओके फ्रेंड्स, सो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई 4। तो देखिए अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर, इजंट इट? अब देखिए इसको भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये होगा 1/4 एक्स इंटू 4 हो जाएगा, इजंट इट? और उसी तरीके से मुझे थर्ड टर्म को भी यानी कांस्टेंट टर्म को भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 इंटू 4, इजंट इट? एंड दिस इज इक्वल टू, देखिए राइट हैंड साइड को भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 4। फ्रेंड्स फाइनली हमें क्या मिला, फाइनली क्या मिलेगा हमें, देखिए दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 4 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, इजंट इट? और ये देखिए ये 4 और ये 4 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यही तो हमारा मोटिव था ना, इसको खत्म करना। तो मित्रों क्या बचा हमारे पास, -1 इंटू एक्स, यानी कि बचा -x, इजंट इट? और ये देखिए -1 इंटू +4 क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है -4, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो मित्रों देखिए इस मेथड से भी हमने किया तो क्या मिला हमें, दिस इज द इक्वेशन, इजंट इट? ये पॉलिनोमियल हमें फॉर्म कर दिया, इजंट इट? देखिए यहाँ भी हमने फॉर्म किया था, क्या मिला था, 4x² -1 -4। और यहाँ भी क्या मिला फ्रेंड्स, 4x² -1। मित्रों मुझे लगता है कि यहाँ एक गड़बड़ी की है मैंने, देखिए क्या, ये -1 इंटू 1, -1 तो खैर होता ही है, लेकिन ये x को मैं लगता है भूल गया, इजंट इट? तो यहाँ पर क्या होगा मित्रों, यहाँ पर 1 इंटू एक्स भी हो जाएगा, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ क्या होगा, यहाँ भी 1 इंटू एक्स होगा। तो अल्टीमेटली इक्वेशन क्या है फ्रेंड्स, 4x² -1x मतलब -x, -4 इज इक्वल टू 0। वही मुझे लगा कि यहाँ पर अलग और यहाँ पर अलग कैसे आ गया, देखिए अब देखिए आप मैच कीजिए, 4x² -x -4 इज इक्वल टू 0, वही तरीके से 4x² -x -4 इज इक्वल टू 0। आप कोई भी तरीका आजमाओ, गेम तो ओवर होने ही वाला है, इज़न्ट इट? तो मित्रों देखिए ये फॉर्मूला मेरे लिए ये थोड़ा ईज़ी है, इज़न्ट इट? और ये थोड़ा-सा लेंथी है। लेकिन मित्रों आपको खुद डिसाइड करना है कि आप कौन-सा मेथड चूज़ करोगे। ओके मित्रों, सो लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट वन। तो देखिए यहाँ भी हमें क्या करना है, हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ दिया हुआ है, ठीक है? ये सेकंड पार्ट है। एक काम करता हूँ, अब मैं क्या करूँगा, एक क्वेश्चन को पहले मेथड से करूँगा और दूसरे क्वेश्चन को नेक्स्ट मेथड से करूँगा, यानी दोनों मेथड का रिवीजन हो जाएगा, इज़न्ट इट? चलिए, अब इसको मैं क्या करता हूँ कि पहले मेथड से करता हूँ। तो देखिए क्या दिया है हमें, ये सम ऑफ द ज़ीरोज़ है और ये प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ है, इज़न्ट इट? तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होता है मित्रों? वो होता है अल्फा प्लस बीटा, एंड दैट इज़ आल्सो इक्वल टू व्हाट? माइनस बी अपॉन ए, इज़न्ट इट? एंड दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच? गिवन टू अस व्हिच इज़ √2, इज़न्ट इट? हमें ये दिया हुआ है ना। और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या है फ्रेंड्स? यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये हमें दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है फ्रेंड्स, देखिए ये दिया है 1/3, तो यहाँ लिख दो 1/3, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, सी अपॉन ए। ओके फ्रेंड्स, तो पहले मेथड में मैंने क्या बताया था, आपको ये अल्फा बीटा को भूल जाना है, आपको सिर्फ ये वाले पार्ट पे फोकस करना है और ये वाले पार्ट पे फोकस करना है। और नेक्स्ट चीज क्या मैंने बताया कि हर एक बार आपको क्या करना है, पहले ए को 1 एज्यूम कर लेना है। मतलब क्या है, इफ ए इज इक्वल टू 1, तो मित्र देखिए ए को मैंने 1 एज्यूम कर लिया है। अगर मैंने ए को 1 एज्यूम किया तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, देखिए माइनस बी अपॉन ए। ए क्या है, मैं 1 है। ओके फ्रेंड्स, 1 लिख दिया, इज इक्वल टू √2, जैसा है वैसा ही रहेगा, एंड अपॉन 1, इजंट इट? अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मित्रों माइनस बी क्या हो गया, बी माइनस बी इंटू 1 इज माइनस बी, एंड दैट इज इक्वल टू √2 इंटू 1 यानी कि √2। ओके फ्रेंड्स, यानी कि बी क्या मिला फ्रेंड्स हमें, बी मिला √2 डिवाइडेड बाई -1, क्योंकि ये क्या है -1 इंटू बी है। तो अल्टीमेटली क्या होगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा -√2, इजंट इट? तो ठीक है मित्रों, हमने ए को 1 एज्यूम किया है, तो ए को अगर 1 एज्यूम किया तो हमें v का वैल्यू क्या मिला फ्रेंड्स, वो मिला -√2। ओके, उसी तरीके से ये वाले पार्ट को एज्यूम करो तो ए हमें 1 मिला है। अगर मैं इसको कंसीडर करूं मतलब प्रोडक्ट वाले को, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 इज इक्वल टू सी के जगह पे आप सी लिख दो, और ए की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि ए क्या है, 1 हमने एज्यूम किया है। तो मित्रों जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो 3 इंटू सी क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है 3c, एंड दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है। तो फ्रेंड्स इससे हमें सी क्या मिलेगा, इससे हमें सी मिलेगा 1/3। ओके मित्रों देखिए, ये हमें मिला सी इज इक्वल टू 1/3। अब हमें पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है। एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्वेश्चन, दैट पहले हम क्या एज्यूम करेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, क्या होता है मित्रों, x² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, अब ए क्या मिला है हमें, ए मिला है 1, तो यहाँ पर आप 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चलो समझाना है इसलिए मैंने 1 इंटू x² लिख दिया। ओके फ्रेंड, प्लस बी क्या मिला है फ्रेंड्स, बी मिला हमें -√2, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए -√2 1 इंटू एक्स। ओके, और सी क्या मिला है मित्रों, सी है 1/3, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 1/3,
एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या काम है अगला फ्रेंड्स? अब सिंप्लीफाई आपको तो दो तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले वाले में बताया। या तो आप एलसीएम लीजिए, या फिर 1/3 है तो मुझे डिनोमिनेटर को खत्म करना है, तो मैं सारे टर्म को 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। सो व्हाई नॉट टू गो विद द सेकंड वन, क्योंकि एलसीएम लो, प्लस करो, ये करो, वो करो, वो प्रॉब्लम है। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मल्टीप्लाइंग, वी आर मल्टीप्लाइंग both sides, we are multiplying both sides by 3। वाई 3 क्यों चूज किया हमने? क्योंकि मुझे 1/3 को खत्म करना है। तो अगर मैं इसको इंटू 3 करूंगा ना, तब ये जाकर कैंसिल होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, हर एक टर्म को लेफ्ट में और हर एक टर्म को राइट में क्या करना है मुझे? 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो मित्रों देखिए, 1x² का मतलब क्या है? x² ही है। तो जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 3 into x² हो जाएगा, इजंट इट? उसी तरीके से मैं -√2x को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इजंट इट? तो पहले देखिए, ये तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, तो आप लिख दो -√2x, इजंट इट? और हमें क्या है, सेकंड टर्म को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इंटू 3 कर दो यहाँ पे, इजंट इट? प्लस अब देखिए 1/3 है, 1/3 को भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। एक्चुअली हमारा मोटिव यही था, इसको खत्म करना। एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच फ्रेंड्स? राइट हैंड साइड में 0 है, उसको भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। फाइनली मित्रों क्या मिलेगा हमें? देखिए, ये 3 और 3 हो गया कैंसिल, इजंट इट? और ये क्या हो गया फ्रेंड्स? ये हो गया आपका 3 into x² हो गया, 3x²। अब ये देखिए, -√2 into x एन इंटू 3। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? -3√2x, इजंट इट? लिख सकता हूँ। और ये क्या बचा फ्रेंड्स? ये 3 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा +1। एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? 0 into 3 क्या होता है फ्रेंड्स? ऑब्वियसली 0 होता है। तो मित्रों देखिए, हमने पॉलिनोमियल को फॉर्म कर दिया। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? 3x² -3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आपको सिर्फ पॉलिनोमियल चाहिए तो आप 0 को हटा दो, तो क्या मिलेगा? 3x² -3√2x प्लस 1। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? समझ में आया या नहीं? अगर समझ में नहीं आया तो काइंडली कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब ऐसा कि क्या है, मैंने बोला आपको कि अगले क्वेश्चन को अब हम फॉर्मूला वाला सिस्टम जो शॉर्टकट मेथड बताया उससे करते हैं, ठीक है? तो थर्ड पार्ट कैसे करना है फ्रेंड्स? ये देखिए, थर्ड पार्ट में ये क्या है मित्रों? ये जो हमें दिया है ये है सम ऑफ द जीरोस, राइट? ये क्या है? सम ऑफ द जीरोस। और ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। मतलब मित्रों देखिए, हमें अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, कितना? वो है 0। एंड मित्रों, अल्फा इंटू बीटा इज ऑल्सो गिवन, बिकॉज क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है दिस इज द सम ऑफ द जीरोस एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो मित्रों, अल्फा इंटू बीटा हमें क्या दिया है? वो दिया है √5। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, ये सेकंड मेथड मैंने क्या बताया आपको? स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है आपको याद रखना पड़ेगा। तो मित्रों, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या बताया था मैंने? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये फिर भी आसान है, शॉर्टकट है ना, इसलिए ठीक है। देखिए, ये x² की जगह आप x² लिख दो, इजंट इट? और देखिए, ये अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस हमें 0 दिया है, देखिए यहाँ पे 0, तो यहाँ पे मैं 0 लिख दूंगा। तो 0 इंटू एक्स हो जाएगा, इजंट इट? एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज ऑल्सो गिवन टू अस हाउ मच? √5। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना दिया है? √5। तो यहाँ पर आप √5 लिख दीजिए एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो मित्रों, ये 0 इंटू एक्स, डज इट मेक एनी सेंस? बताइए, रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनली क्या बना फ्रेंड्स? ये बना x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ओके मित्रों, देखिए, ये हमारा पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन हो गया विथ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी क्या मिला हमें? x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो ये मित्रों क्या है? फॉर्मूला मेथड है, तो डेफिनेटली आपको इजी लग रहा होगा, इजंट इट? तो मैंने क्या है, हर एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करके दिखा दिया आपको। इस क्वेश्चन को हमने फर्स्ट मेथड से किया और इसको हमने सेकंड मेथड से किया। अब अगला क्वेश्चन जो आ रहा है उसको हम लोग वापस पहले वाले मेथड से करेंगे। ओके मित्रों, तो देखिए, अब क्या है कि ये सम ऑफ द जीरोस है और ये क्या है मित्रों? ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है। तो पहले हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? देखिए, अल्फा प्लस बीटा ये हमें दिया हुआ है, कितना दिया है फ्रेंड्स? ये हमें 1 दिया है। एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू हाउ मच? इज ऑल्सो इक्वल टू -b/a, इजंट इट? और दूसरा क्या हमें दिया है फ्रेंड्स? वो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा हमें दिया है एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू हाउ मच? रिमेंबर या भूल गए? दैट इज c/a। ओके मित्रों, तो ये चीज हमें दिया हुआ है और इसका वैल्यू भी दिया हमें, कितना? इज इक्वल टू 1। देखिए ध्यान से, सम ऑफ द जीरोस भी हमें 1 दिया है, इजंट इट? एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी हमें 1 दिया है। लेकिन मैं आपको पहले क्वेश्चन से ही बता रहा हूँ कि जब हम पहले मेथड से करेंगे तो हमें ये अल्फा और बीटा को कंसीडर नहीं करना है, हम सिर्फ ये वाले पार्ट को कंसीडर करेंगे, सिर्फ ये वाले पार्ट को कंसीडर करेंगे। और उसके अलावा क्या बोला मैंने? हमेशा शुरुआत आपको a इज इक्वल टू 1 से ही करना है। मतलब इफ a इज इक्वल टू 1, तो फ्रेंड्स अगर a इज इक्वल टू 1 मतलब 1 हमने एज्यूम कर लिया है को, तो फिर इसमें आते हैं तो हमें b का वैल्यू मिल जाएगा।
इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए 1 अपॉन 1, 1 को मैं 1 अपॉन 1 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू माइनस बी, आप वैसे ही रहने दीजिए, और ए की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स क्या बन गया, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस बी इज इक्वल टू 1 इंटू 1 यानी 1, और यू कैन से दैट बी इज इक्वल टू हाउ मच, 1 डिवाइडेड बाय -1 यानी -1। तो ठीक है मित्रों, हमें ए मिल गया, 1 मिल गया, मतलब हमने एज्यूम किया, और बी क्या मिल गया, अगर हमने ए को 1 लिया तो बी क्या मिला, -1। अब हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है, इससे हमें सी मिल जाएगा। देखिए सी अपॉन ए क्या है फ्रेंड्स, ए हमने 1 एज्यूम किया, तो यहाँ पे हम 1 लिख दो, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रेंड्स सी क्या मिलेगा, सी इज इक्वल टू 1। तो मित्रों देखिए, हमें क्या मिल गया है, ए मिल गया है 1, बी मिल गया है -1, और सी मिल गया है +1। तो एज यूजुअल क्या बोला मैंने, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखिए पहले, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और अब ए बी सी का वैल्यू हमें मिल चुका है, तो आप ए बी सी के वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ए की जगह क्या लिखेंगे, 1, यानी कि 1x²। मैं बार बार बोल रहा हूँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं खाली समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 1x² प्लस बी क्या मिला फ्रेंड्स, -1, यानी हो गया -1 इंटू एक्स। और फ्रेंड्स सी क्या मिला हमें, 1 मिला, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ओके मित्रों, अब देखिए 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, x² हो गया, -1 इंटू एक्स क्या हो गया मित्रों, ये हो गया -x, एंड +1 इज इक्वल टू 0। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? तो ये हमने फॉर्म कर दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये हमसे पूछा गया था। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पार्ट पे। तो फिफ्थ पार्ट को क्या है, मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, और एज यूजुअल क्या है, ये एक शॉर्टकट होने वाला है, राइट, मतलब फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज करने वाले हैं। तो देखिए मित्रों, ये क्या है, सम ऑफ द जीरोस, राइट, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। मतलब क्या है मित्रों, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ द जीरोस हमें दिया है कितना, -1/4, राइट। और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, मतलब क्या है मित्रों, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। आर यू गेटिंग? अब मुझे पूरी उम्मीद है कि मतलब ये जो पॉलिनोमियल का जो खूंखार रूप है, उसको मारने का यही तरीका आप आजमाने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अलग अलग तरीके जानना भी कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो चलिए, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस दिया है, एंड अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी हमें दिया है। लेकिन अगर दूसरे मेथड से करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट पता होना चाहिए, क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा एंड दैट इज इक्वल टू 0। बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या होगा मित्रों, देखिए x² तो वैसे ही रहेगा, माइनस व्हाट इज द सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस हाउ मच, -1/4। तो यहाँ आप लिख दो -1/4। ओके फ्रेंड्स, और देखिए, और x लिखना ना भूलिए, प्लस व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज 1/4। तो यहाँ लिख दो आप 1/4 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या करें मित्रों, देखिए अगेन बार बार बोल रहा हूँ मैं, एलसीएम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा और। ये देखिए, ये हो गया x², माइनस इंटू माइनस क्या होगा फ्रेंड्स, ये होगा प्लस 1/4, इजंट इट, एक्स एन प्लस 1/4 एंड दैट इज इक्वल टू 0। देखिए मित्रों, मैं तो मतलब इस मेरे को ये आसान लगता है कि मैं एलसीएम लूँ, ये करूँ वो करूँ, उससे अच्छा है कि मुझे डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, 4 यहाँ भी और 4 यहाँ भी। तो मैं क्या करूँगा, सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब क्या होगा मित्रों, मैं लिखूंगा बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4। तो अगर मैं दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा फ्रेंड, देखिए पहला टर्म भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर, इजंट इट। और ये क्या होगा, दूसरा टर्म भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4 इंटू दूसरा टर्म क्या है, 1/4 इंटू एक्स है, और तीसरा टर्म भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू 1/4 एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 0 इंटू 4। फ्रेंड्स ये क्या बन गया, देखिए 4 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया 4x², इजंट इट। और ये देखिए, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1x, यानी कि प्लस एक्स, इजंट इट। और यहाँ देखिए, ये भी 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मित्रों, यहाँ बचा 1, यानी +1 इज इक्वल टू 0 इंटू 4 क्या होता है मित्रों, ये होता है 0। यानी कि मित्रों अगेन हमने क्या किया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फ्रेम किया है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी फ्रेम कर दिया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ओके मित्रों, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके मित्रों, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। चलिए, आज के वीडियो का हम लास्ट पार्ट करते हैं, यानी कि गेम कंप्लीटली फाइनली ओवर करते हैं। तो मित्रों ये 6th पार्ट है। अब आप क्या बोलते हो, इसको मैं फर्स्ट मेथड से करूँ या सेकंड मेथड से? यार वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, इसको सेकंड मेथड से ही खत्म करते हैं। ओके मित्रों, देखिए ये क्या है, सम ऑफ द जीरोस, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। मतलब क्या है मित्रों, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा। ये हमें दिया हुआ है कितना, ये दिया है 4। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा हमें क्या दिया है,
ये दिया 1। ओके मित्रों, अगर हमें पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो क्या बोला मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्मेट याद रखिए, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, इजंट इट। अब बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा क्या दिया मित्रों, ये दिया है 4, इजंट इट। तो यहाँ आप लिख दो माइनस और अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख दो 4 इंटू एक्स प्लस व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा मित्रों, ये है 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो देखिए कितना आसान हो गया, इजंट इट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मित्रों हमने क्या किया है, वापस से एक बार इस क्वेश्चन के लिए, यानी कि ये जो हमें सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया था, उसका हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर दिया है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर दिया है। ओके मित्रों, तो हमने क्या किया, फाइनली इस पॉलिनोमियल का गेम ओवर कर दिया। मुझे पूरी उम्मीद है मित्रों कि आपको मेरे पढ़ाई हुई चीज़ समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक द वीडियो और अपने ढेर सारे मित्रों के पास शेयर करें। ओके, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए चैप्टर के साथ। ओके मित्रों, और उसका भी गेम खत्म करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।